हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिजाइन। तो सबसे पहले आप हमारे ब्लाउज की फिटिंग और फिनिशिंग देख लीजिए। यहाँ पे जो हमने ब्लाउज बनाया है वो बॉट नेक विद प्रिंसेस कट ब्लाउज है, जिसकी फिटिंग और फिनिशिंग दोनों परफेक्ट आई है। आर्म होल में आपको कोई भी क्रीज देखने को नहीं मिलेगा और जो नेक की फिटिंग है वो भी बॉडी पे जाके बिल्कुल परफेक्ट आई है। हुकाई की पट्टी जो रखी है हमने नीचे की साइड में रखी है और ऊपर से हमारा नेक पैक है। तो इस ब्लाउज की कटिंग कैसे करनी होती है आज की वीडियो में वही हम सीखेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। आज का जो वीडियो है हमारा वो बॉट नेक विद प्रिंसेस कट ब्लाउज का है। अब तक हमने जितने भी प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाए हैं सबको हमने सबसे पहले फर्मे पे कट किया है, उसके बाद अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक पे कट किया है। तो बहुत से लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो प्रिंसेस कट ब्लाउज रहता है उसे डायरेक्ट लाइनिंग वाले फैब्रिक पे कट करते हुए हम इस तरह से ब्लाउज बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो प्रिंसेस कट जो ब्लाउज रहता है उसे हम फर्मे पे भी कट कर सकते हैं और डायरेक्ट लाइनिंग वाले फैब्रिक पे भी कट कर सकते हैं, लेकिन दोनों की मेथड जो रहती है वो अलग अलग होती है। तो आज की वीडियो पे हम सीखेंगे कि लाइनिंग वाले फैब्रिक पे डायरेक्ट प्रिंसेस कट को कैसे कट करें, ठीक है। और साथ ही साथ हम बॉट नेक ब्लाउज भी बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने ब्लाउज का मेजरमेंट देख लेते हैं। ये हमारे ब्लाउज का पूरा मेजरमेंट है, जिसमें जो हमारा फुल बस्ट है वो 34 इंच का है और जो हमारा अपर बस्ट है वो 33 इंच का है। तो यहाँ पे हमने चेस्ट का मेजरमेंट लिया है, क्योंकि जब हम मार्किंग करते हैं तो उसमें हमारा फुल बस्ट ही यूज होता है। तो सबसे पहले हम अपने बैक पार्ट को कट करना देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको बैक पार्ट को भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि आज जो हम ब्लाउज बना रहे हैं वो हमारा बॉट नेक है और जो हमारी स्लीव की लेंथ है वो 9 इंच है। इसलिए यहाँ पे टोटल जो हमने लाइनिंग वाला फैब्रिक लिया है वो हमारा 1 मीटर है। सबसे पहले हम लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारी लेंथ कितने इंच की है? 15 इंच की। उसमें 1 इंच प्लस करके हम ये निशान 16 इंच पे लगाएंगे। आपके ब्लाउज की जितनी भी लेंथ रहेगी उसमें आपको 1 इंच प्लस करके निशान लगाना है। और बॉट नेक ब्लाउज में आप लेंथ ज्यादा ही रखिए। इसमें क्या रहता है कि शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम नहीं आती है। जो हमारा नेक रहता है वो बिल्कुल फिट बैठता है जाके, क्योंकि वो छोटा रहता है। तो जिसमें जो शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम रहेगी वो आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसलिए आपको लंबाई ज्यादा लेनी है। जब भी हम डीप नेक बनाते हैं और लंबाई ज्यादा रखते हैं तो उसमें हमारे शोल्डर ज्यादा गिरते हैं। और जब हम इस तरह का ब्लाउज बनाते हैं जो पैक रहता है उसमें शोल्डर नहीं गिरते हैं। तो यहाँ पे हमने लंबाई के लिए निशान लगा दिया है 16 इंच पे। अब हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो शोल्डर के लिए कैसे निशान लगाना होता है? आपके जितने भी फुल शोल्डर रहेंगे उसका हाफ करके आपको निशान लगा देना है। तो यहाँ पे हमारे फुल शोल्डर कितने हैं? 15 इंच के। इसका हाफ करके हम निशान लगाएंगे। तो हाफ कैसे करना है? इसको आपको 2 से डिवाइड कर लेना है, तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि हमारे शोल्डर का निशान कितने इंच पे लगेगा। तो यहाँ पे हम 15 को डिवाइड कर लेंगे 2 से। तो हमारा कितना आया? 7.5 इंच, यानी कि शोल्डर का निशान हमारा 7.5 इंच पे लगेगा। तो यहाँ से हम शोल्डर के लिए 7.5 इंच पे निशान लगा देंगे। शोल्डर के लिए निशान लगाने के बाद आपको शोल्डर को डाउन करना है। तो यहाँ से हम इंच टेप को रखेंगे और आधा इंच शोल्डर को डाउन कर देंगे। ये आपको हर साइज में डाउन करना है। अब इसे इस तरह क्रॉस में मिला देंगे। जब भी हम इस तरह का ब्लाउज बनाते हैं जिसमें हमारे जो नेक रहते हैं वो पैक होते हैं, तो हमें शोल्डर को डाउन करना पड़ता है आर्म होल की तरफ। कितने इंच करा है हमने? आधा इंच करा है। तो आधा इंच आपको भी डाउन कर देना और हर साइज में ये आधा इंच पर ही डाउन होगा। अब हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो उसके लिए हम अपना आर्म होल चार्ट देख लेंगे। तो यहाँ पे हम अपना आर्म होल चार्ट देखेंगे। हम जब भी आर्म होल की मार्किंग करते हैं इन्हीं फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो आप भी आपके चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग अपने आर्म होल की मार्किंग कर सकते हैं। तो अभी हमारे चेस्ट का साइज कितना है? 34। 34 के लिए हम सेकंड लाइन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम 34 को डिवाइड करेंगे 6 से और प्लस कर देंगे उसमें 1 इंच। तो हमारा कितना आया? 6.6 इंच, यानी कि ये निशान हम लगा सकते हैं 6.75 इंच पे। तो ये जो हमने शोल्डर को डाउन किया है यहीं से हम इंच टेप को रखेंगे और निशान लगा देंगे 6.75 इंच पे और इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। स्ट्रेट करने के बाद अब जितने भी हमने शोल्डर लिए होंगे उसका हाफ करके हम आर्म होल की तरफ निशान लगाएंगे। तो हमने शोल्डर कितने लिए थे? 7.5 इंच। इसमें से हाफ करेंगे और ये निशान लगाएंगे 7.2 इंच पे। यहाँ पे हम 7.2 इंच पे निशान लगा देंगे। उसके बाद शोल्डर से आर्म होल तक का एक सेंटर निकाल लेंगे। अब ये जो हमने सेंटर निकाला है यहाँ से भी हम निशान लगाएंगे 7.2 इंच पे और इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। अब हम अपनी चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारे चेस्ट का साइज कितना है? 34 है। 34 को हम डिवाइड करेंगे 4 से और उसके बाद निशान लगाएंगे। लेकिन अभी हम कौन सा ब्लाउज बना रहे हैं? बॉटनेक ब्लाउज बना रहे हैं। तो बॉटनेक ब्लाउज का जो नेक रहता है वो पूरा पैक रहता है, बॉडी पे जाके नहीं फैलता है। अगर आप इसमें चेस्ट का निशान फिक्स इंच पे लगाएंगे तो जो ब्लाउज है वो आपको बिल्कुल फंसा फंसा सा लगेगा। इसलिए आपको 1 इंच की लूजिंग ऐड करते हुए ये निशान लगाना है। तो यहाँ पे हम लूजिंग ऐड करेंगे, पर उससे पहले अपने चेस्ट साइज को हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारा कितना आया? 8.5 इंच। अब इसमें हम कर देंगे प्लस 1 इंच। तो हमारा कितना आया? 9.5 इंच। यानी कि जो हमारे चेस्ट का निशान है वो 9.5 इंच पे लगेगा। इसलिए जब भी हम बॉटनेक ब्लाउज बनाते हैं उसमें हमें लाइनिंग वाला फैब्रिक ज्यादा लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारी 1 इंच की लूजिंग ऐड होती है। तो जो हमारा साइज रहता है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। यहाँ पे हम चेस्ट के लिए 9.5 इंच पे निशान लगा देंगे और प्लस इसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। सेम ऐसे ही हम अपनी वेस्ट के लिए भी निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारी वेस्ट कितने इंच की है? 31.5 इंच की। इसे भी हम 4 से डिवाइड कर लेंगे।
तो हमारा कितना आया 7.75 इंच। यहाँ से हम 7.75 इंच पे निशान लगाएंगे। इसमें भी हम 1.5 इंच का मार्जिन रखते हैं, लेकिन पीछे के साइड हम टक्स डालने वाले हैं, तो उसमें क्या होगा, जब भी हम टक्स डालेंगे तो मार्जिन में आपको 1 इंच प्लस करके निशान लगाना है। तो अभी हम 1.5 इंच का मार्जिन रख रहे थे, टक्स का हम 1 इंच ऐड करते हुए यहाँ से 2.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। अब इन लाइनों को भी मिला लेंगे। तो इतनी मार्किंग आपको क्लियरली समझ आई। अब ये हमारा बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट में आर्महोल की गहराई को कितने इंच पे देना होता है, तो बैक पार्ट में जो आर्महोल की गहराई रहती है उसका निशान आपको 1 इंच पे लगाना है। अब इसका हम शेप दे देंगे। शेप देने के बाद अब जो आर्महोल है उसे हम बैक साइड से 0.3 इंच डाउन कर देंगे। आपको हर साइज में आर्महोल को 0.3 इंच डाउन करना है। तो ये जो आपकी चेस्ट लाइन है, यहाँ से इंच टेप को रखते हुए 0.3 इंच पे हम निशान लगा देंगे। ये हमने क्यों डाउन किया, ताकि हमारे आर्महोल में क्रीज ना आए और जो आर्महोल है वो बॉडी पे जाके बिल्कुल सही बैठे, इसलिए हमने इसे इस तरह से डाउन कर दिया। तो अब जो हमारे आर्महोल की फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब यहाँ से भी हम शोल्डर को माइनस करेंगे। तो यहाँ से हम शोल्डर को 0.75 इंच माइनस करेंगे और हर साइज में आपको शोल्डर को 0.75 इंच ही माइनस करना है। तो यहाँ से हम इसको भी स्ट्रेट कर देंगे। अब ये हमने क्यों माइनस किया, ताकि जब हम स्लीव अटैच करें तो शोल्डर पे किसी भी तरह का पफ क्रिएट ना हो, इसलिए यहाँ से भी हमने शोल्डर को 0.75 इंच माइनस किया। अब हम रेडी शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे रेडी शोल्डर कितने इंच के हैं, 2.25 इंच के। इसमें हम 1 इंच ऐड करते हुए 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। ये 1 इंच हम सिलाई मार्जिन का ऐड करेंगे, जो हमारा सिलाई में कवर हो जाएगा। आपके रेडी शोल्डर जितने भी रहेंगे उसका आपको 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेना है। तो यहाँ से हम 3.25 इंच पे निशान लगा देंगे और जो हमने शोल्डर माइनस किए हैं वहां से आपको रेडी शोल्डर के लिए निशान लगाना है। तो हमारी नेक की विड्थ कितनी आई, 4 इंच। अब ये हमारे बैक पार्ट का नेक है, तो बैक पार्ट के नेक की लंबाई हम कितनी रखेंगे, 3.5 इंच। और यहाँ से भी हम 4 इंच पे निशान लगाते हुए एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से सबसे पहले आपको बॉक्स बना लेना है, उसके बाद नेक का शेप देना है। इससे जो हमारे नेक का शेप रहता है वो बहुत अच्छा होता है। अब जो नेक का शेप है वो हमने यहाँ तक दिया है, क्योंकि इतना तो हमारा ये जो शोल्डर है वो सिलाई में चला जाएगा, तो बाकी हमारा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जो नेक है वो फिट आके बैठेगा। तो यहाँ तक आपको नेक का शेप दे देना है। आप टक्स के लिए निशान लगा लेंगे। तो इस निशान को आपको 4 इंच पे लगाना है यहाँ से, और नीचे से भी 4 इंच पे लगा लेना है। यहाँ से भी हम 4 इंच पे लगाएंगे और दोनों साइड से हम 0.2 इंच पे निशान लगाएंगे जो हमारे सिलाई में जाएगा। अब इन्हें मिला लेंगे। तो बैक पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट कट के रेडी हो चुका है। अब फ्रंट वाले पार्ट को भी हम डायरेक्ट लाइनिंग वाले फैब्रिक पे कट करना सीखेंगे। तो यहाँ पे हमने अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक के अपोजिट साइड को बिछा के रख लिया है और हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग देखेंगे। तो जैसी मार्किंग हमने अपने बैक पार्ट में की थी, सेम वैसी मार्किंग सबसे पहले आपको फ्रंट पार्ट में कर लेनी है। तो बैक पार्ट में हमने सबसे पहले लंबाई के लिए निशान लगाया था, तो यहाँ भी हम सबसे पहले लंबाई के लिए निशान लगा लेंगे। लंबाई हमने कितनी रखी थी, 16 इंच की। यहाँ भी हम 16 इंच पे निशान लगाएंगे अपनी लंबाई के लिए और इस लाइन को भी स्ट्रेट कर देंगे। अब हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हमने कितने इंच के निकाले थे, 7.5 इंच के। उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ से शोल्डर को आधा इंच डाउन कर दिया था, तो यहाँ भी हम शोल्डर को आधा इंच डाउन कर देंगे और इसे भी क्रॉस में मिला लेंगे। अब ये जो हमने शोल्डर डाउन किया, यहीं से हमने आर्महोल के लिए निशान लगाया था। तो आर्महोल के लिए निशान हमने कितने इंच पे लगाया था, 6.75 इंच पे। तो यहाँ से भी हम 6.75 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस लाइन को भी स्ट्रेट कर देंगे। अब हम अपनी चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो चेस्ट में हमने 1 इंच की लूजिंग ऐड की थी। 1 इंच की लूजिंग ऐड करके हमने निशान कितने इंच पे लगाया था, 9.5 इंच पे। तो फ्रंट में भी हम 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे और प्लस इसमें भी हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। अब शोल्डर के लिए हमने निशान कितने इंच पे लगाया था, 7.75 इंच में। उसमें से हम आधा इंच कम करके निशान कितने इंच पे लगाएंगे, 7.25 इंच पे। सेम ऐसे ही हमने अपने बैक पार्ट में भी किया था। अब शोल्डर से आर्महोल तक का एक सेंटर निकालेंगे। तो यहाँ से इंच टेप को रखते हुए शोल्डर से आर्महोल तक का एक सेंटर निकाल लेंगे और ये जो हमने सेंटर निकाला है यहाँ पे भी हम 7.25 इंच पे निशान लगाएंगे और इन दोनों लाइनों को मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम फ्रंट पार्ट में आर्महोल की गहराई के लिए निशान लगाएंगे। तो फ्रंट पार्ट में आर्महोल की गहराई के लिए निशान आपको आधे इंच पे लगाना है।
बैक पार्ट में हमने निशान कितने इंच पे लगाया था, 1 इंच पे, लेकिन फ्रंट पार्ट में निशान आधे इंच पे लगेगा। अब इसका भी हम शेप दे देंगे। उसके बाद आर्म होल को हमने बैक साइड से 0.3 इंच डाउन किया था, तो इस तरह से आपको चेस्ट लाइन पे इंच टेप को रखते हुए 0.3 इंच आर्म होल को पीछे की साइड से डाउन कर देना है, और इसे भी इस तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम यहाँ से शोल्डर को माइनस कर देंगे। 0.75 इंच हम शोल्डर को माइनस करेंगे और इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। अब हम रेडी शोल्डर के लिए निशान लगा लेंगे। तो बैक पार्ट में हमने रेडी शोल्डर के लिए निशान 3.25 इंच पे लगाया था, तो यहाँ भी हम 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। अब नेक की विड्थ हमारी आई 4 इंच, और फ्रंट पार्ट में हम नेक की लंबाई कितनी रखेंगे, तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में आपको नेक की लंबाई सेम इंच पे रखनी है। तो बैक पार्ट में हमने कितनी रखी थी, 3.5, सेम फ्रंट पार्ट में भी हम 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, और यहाँ से भी हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे और एक बॉक्स बना लेंगे, ताकि जो हमारे नेक का शेप है वो अच्छा बने। अब जैसे हमने बैक पार्ट के नेक का शेप दिया था, सेम वैसे फ्रंट पार्ट के नेक का शेप दे देंगे। बॉट नेक ब्लाउज में फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के नेक एक जैसे होते हैं। अब ये जो हमें शोल्डर मिलना है, इसका एक सेंटर निकालेंगे। तो इस तरह से इंच टेप को रखते हुए इसका हम एक सेंटर निकाल लेंगे। अब ये जो हमने सेंटर निकाला है, यहीं से हमारे एपेक्स पॉइंट की मार्किंग होगी। तो एपेक्स पॉइंट की मार्किंग करने के लिए हम शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट देख लेंगे। तो हमारा शोल्डर टू एपेक्स कितना है, 9.5 इंच है। इसमें हम आधा इंच प्लस करके निशान लगाएंगे 10 इंच पे। तो ये जो हमने सेंटर निकाला है, यहां से आपको इंच टेप को रखते हुए 10 इंच पे एक निशान लगा लेना है। और ये निशान कहाँ से लगाना है, जो हमने शोल्डर को डाउन किया है वहां से आपको निशान लगाना है। जो हमने सबसे फर्स्ट में शोल्डर वाली लाइन खींची थी, वहां से इस निशान को नहीं लगाना है। इसे हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब एपेक्स टू एपेक्स के लिए हम निशान लगाएंगे, तो उसका मेजरमेंट भी हम देख लेंगे। एपेक्स टू एपेक्स हमारा 8 इंच, तो 8 का हाफ करके हम ये निशान लगाएंगे। तो 8 का हाफ करने के लिए आपको इंच टेप को इस तरह से 8 इंच तक रख लेना है, उसके बाद इसे फोल्ड कर लेना है, फिर निशान लगा लेना है। तो ये हमारा कितना आया, 4 इंच। अब 4 में से हम आधा इंच कम करके नीचे की तरफ ये निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे। ये निशान हमारा 4 इंच पे आया था, इसमें से हमने आधा इंच कम करके नीचे की तरफ ये निशान लगाया 3.5 इंच पे। अब इसे भी इस तरह क्रॉस में हम मिला लेंगे। अब अभी जो हमारे चेस्ट का साइज है वो 34 है। जब भी आपके चेस्ट का साइज 36 तक रहता है, तो आपको डॉट पॉइंट के लिए निशान 1.5 इंच पे लगाना है। और जब आपके चेस्ट का साइज 36 से ऊपर रहता है, तो आपको ये निशान 2 इंच पे लगाना है। अब इस निशान को लगाने के बाद यहां से हम 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। ये निशान हमने 2 इंच तक क्यों लगाया, क्योंकि ये लाइन 2 इंच तक ही स्ट्रेट आएगी। फिर इसका हम शेप देंगे, तो शेप देने के लिए आपको यहां से इस तरह क्रॉस में ले लेना है। तो इस तरह से आपको इस लाइन का शेप देना है। ऊपर से भी हम इसका शेप दे देंगे इस तरह गोलाई में। अब ये जो हमने शेप दिया, इससे आधा इंच हम बाहर की तरफ निशान लगाएंगे, जो हमारा सिलाई में जाएगा, और इस तरह से क्रॉस में मिला देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा आर्म होल का क्रीज रहेगा वो कवर हो जाएगा। अब इस निशान को लगाने के बाद ही हम अपनी वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो इस तरह से आपको इसको फोल्ड कर लेना है एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि ये हमारा सिलाई में जाएगा। अब हमने वेस्ट का निशान कितने इंच पे लगाया था, 7.75 इंच पे। तो यहाँ से हम 7.75 इंच पे निशान लगाएंगे, और प्लस इसमें भी हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड कर देंगे, और इन लाइनों को स्ट्रेट कर लेंगे। तो अब जो हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग है वो भी कंप्लीट हो चुकी है, और जो हुकाई की पट्टी है वो हम बैक पार्ट में नहीं रखेंगे, फ्रंट पार्ट में ही रखेंगे। तो फ्रंट पार्ट में हम हुकाई की पट्टी कहाँ पे रखेंगे, सिर्फ यहाँ नीचे की साइड पे हम हुकाई की पट्टी अटैच करने वाले। पूरा ओपन नहीं रहेगा हमारा फ्रंट पार्ट, सिर्फ नीचे की तरफ ही हमारी हुकाई की पट्टी आएगी। तो नीचे की तरफ हुकाई की पट्टी को कैसे लगाना होता है, उसके लिए आपको स्टिचिंग का वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि नीचे की तरफ हुकाई की पट्टी कैसे अटैच होती है। आप चाहे तो फ्रंट पार्ट को पूरा भी ओपन रख सकते हैं, लेकिन हमें जो फ्रंट का नेक का शेप चाहिए और लुक चाहिए वो फ्रंट से पैक ही चाहिए, इसलिए सिर्फ नीचे की तरफ हम हुकाई की पट्टी रख रहे हैं। ये पट्टी बहुत कंफर्टेबल होती है और इजी टू वियर होती है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है ब्लाउज को पहनने में। आप ऊपर से डाल के भी ब्लाउज को पहन सकते हैं, और जो आपका फ्रंट है वो पूरी तरह से पैक रहेगा, तो जो ब्लाउज का लुक है वो भी पूरा परफेक्ट आएगा। नीचे की तरफ हम हुकाई की पट्टी अटैच करने वाले हैं, इसलिए नीचे की तरफ हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होगा। अब ये मार्जिन हम फ्रंट से तो नहीं ले सकते, इससे क्या होगा, हमारे फ्रंट का लुक बिगड़ जाएगा, क्योंकि जो हमारी हुकाई की पट्टी है वो सिर्फ नीचे नीचे है। तो मार्जिन हम बैक की साइड में लेंगे। तो यहाँ पे हम 0.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे हुकाई पट्टी के लिए। सिर्फ वेस्ट की साइड पे आपको ये मार्जिन लेना है।
और इस तरह क्रॉस में मिला लेंगे। तो आपको क्लियर हुआ कि किस तरह से फ्रंट पार्ट की मार्किंग करनी होती है। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे दोनों पार्ट कट के रेडी हो चुके हैं। अब जो हमारा एपेक्स पॉइंट है वहां पे हम कट का निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कट के रेडी हो चुका है और बैक की भी हमने कटिंग कर ली है। ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम इनकी कटिंग अपने मेन फैब्रिक पे कर लेंगे और फिर अपने ब्लाउज की स्टिचिंग देखेंगे। तो यहाँ पे हमने अपने पूरे ब्लाउज को अपने मेन फैब्रिक के ऊपर कट करके रेडी कर लिया है। अब हम अपने ब्लाउज की स्टिचिंग सीखेंगे। ब्लाउज को स्टिच करने के लिए यहाँ पे हमने अस्तर टच करके रेडी कर लिया है। सबसे पहले हम अपने फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग देखने वाले हैं।